हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, डेप्रिशिएशन अकाउंट। आपको 2 क्लास ले चुके हैं। तो पिछला क्लास जो था उसमें क्या है, हम डेप्रिशिएशन मतलब डेप्रिशिएशन में एसेट अकाउंट बनाए थे और उसमें लॉस निकाल के बनाए थे। आज फिर हम बता रहे हैं क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो निकाल कर आपको बताएंगे। मैंने एक जैसे मान लीजिए आपको 2 या 3 एसेट खरीदा जाता है, किसी को बीच में बेच दिया जाता है, फिर बीच में खरीदा जाता है, फिर नया एसेट खरीदा जाता है, तो बहुत क्वेश्चन में हौच पहुँच जाता है। तो हम लोग 3 साल का अकाउंट बनाकर आपको बताते हैं कि कुछ एसेट्स पहले साल में खरीदा गया, कुछ दूसरे में खरीदा गया, कुछ तीसरे ईयर में खरीदा गया, फिर कुछ को बेच दिया गया। तो जिस एसेट्स को बेचेंगे उसमें प्रॉफिट या लॉस निकलता है। तो जब याद रखिए किसी भी एसेट्स को जब बेचिएगा तो उस पर क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकलता है। एसेट्स को बेचने पर ज़्यादा में बेचेंगे तो एसेट्स में प्रॉफिट हो गया बिक्री पर, और कम में बेचेंगे तो लॉस हो गया। तो इसके लिए जब जिस एसेट्स में प्रॉफिट या लॉस निकालिएगा तो याद रखिएगा एसेट्स का पूरा हिस्ट्री देख लीजिएगा कि जिस हम जो एसेट्स को बेच रहे हैं उसको जब खरीदे थे उसका उस वक्त कितना दाम था। मान लीजिए 3 साल पहले खरीदे थे उसको कितना, 1 लाख रुपया में। 3 साल पहले कितना में खरीदे थे उसको, 1 लाख में एसेट्स को। और 3 साल के बाद बेच रहे हैं हम लोग। मान लीजिए डेप्रिसिएशन अगर 10% है तो 3 साल में 10,000 एग्जाम्पल दे रहे हैं, 30,000 घट गया। तो 1 लाख आपको 3 साल पहले था और 3 साल के बाद बेच रहे हैं तो डेप्रिसिएशन कितना है उसको, उसमें हो चुका 30,000, लेस कर देंगे। पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ गया कि 1 लाख में खरीदे थे और 3 साल में 30,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो कितना दाम घट गया उसका, 30,000। तो 30,000 घटाने में कितना बचा दाम उसका, 70,000। तो जिस एसेट बेच रहे हैं उसका एक्चुअल दाम कितना है, जिस साल बेच रहे हैं, जिस टाइम में बेच रहे हैं, 70,000 है। अब अगर इसको हम लोग 80 में बेचेंगे तो 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा एसेट्स को बेचने में, और अगर 60 में बेचेंगे तो 10,000 का लॉस हो जाएगा। इसी को निकाल के समझाना है, तो थोड़ा समझिएगा आराम से, थोड़ा दिमाग खोल करके, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो ज़रा वीडियो देखिए आखिरी तक तो समझ में आएगा, बीच में नहीं छोड़ा कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अनलिमिटेड परचेस्ड अ मशीनरी क्या है, मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 लाख का मशीन खरीदा गया 2020 में। फिर ऑन 30 सितंबर 2021, फिर 21 को एक और सेकंड मशीन खरीदा गया। मतलब पहला मशीन 1 लाख का, फिर दूसरा मशीन सेकंड मशीन खरीदा गया। सेकंड मशीन लिखे, थोड़ा रगड़ा गया, सेकंड मशीन ऑन कितना रुपया में, 80,000 रुपया में। फिर ऑन 30 सितंबर 2022 फर्स्ट मशीन, जो पहला मशीन था सोल्ड, बेच दिया गया कितना में, 80,000 रुपया में, 30 सितंबर को। और ऑन सेम डे, उसी तारीख को अनदर मशीन परचेज 60,000। फिर एक और मशीन ले गया, तीसरा मशीन कितना का, 60,000 का। डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का मशीन अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन में क्या है आपको बता चुके हैं कि एक पहला मशीन 1 अप्रैल 2020 को 1 लाख का खरीदा गया। फिर दूसरा मशीन जो है 30 सितंबर 2021 को खरीदा गया। फिर जब थर्ड ईयर आया 2022 को, जो पहला मशीन था उसको 80,000 में बेच दिया गया 30 सितंबर को, और उसी तारीख को एक और मशीन लिया गया कितना का, 60,000 रुपया का। डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट है, 10% पर एनम है। क्या कितना परसेंट है, 10% है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या चीज़ बनाना है, कौन चीज़, मशीन अकाउंट 3 साल के लिए। तो ये ठीक है, क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। चलिए यही क्वेश्चन है ना, एक बार पूरा देख लीजिए फुल। चलिए पूरा क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं।
मशीन अकाउंट 3 साल के लिए। कॉलम बना लेते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, फिर क्या डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं कुछ मशीनरी अकाउंट। तो चलिए एकदम लिख लेते हैं यहाँ पर मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। पहला साल है 2020, अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 पहला मशीन को खरीदा गया 1 लाख में। कितना में? 1 लाख में। जब मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। याद रखिएगा जब भी खरीदेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, तो जब भी खरीदेंगे तो टू बैंक लिख लीजिएगा। क्या? टू बैंक अकाउंट। मशीन कितना का? 1 लाख का है ना, तो 1 लाख रुपये लिख लेते हैं। अब इस साल में और कुछ नहीं किया गया है। अब डिप्रिशिएशन निकालेंगे 2020-21, 3 साल बनाना है अकाउंट। 20-21, 21-22, 22-23, थोड़ा सा वर्किंग देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर हम वर्किंग हम चालू करते हैं। वर्किंग नोट्स, ठीक है। पहला जाइए 2020 और 2021। अभी मशीन एक ही फर्स्ट ईयर में, तो निकालिए डेप्रिशिएशन। मशीन 1 लाख है, तो लिख लीजिए 1 लाख रुपया। 1 लाख कितना परसेंट है? 10% है। कितना हो गया? 10,000। ये डेप्रिशिएशन 1 साल का हो गया, ठीक है। अब मशीन अकाउंट जब बनाएंगे देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। मशीनरी अकाउंट पहला साल बना रहे हैं तो 2020 2021, ये 21 में आएगा, 1 साल के बाद लगता है, माने साल के अंत में मार्च 31। जब डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या होता है? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, माने डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो बाय डेप, मैं डेप लिखता हूँ, ठीक है। डेप मतलब डेप लिखते हैं, ठीक है। डेप्रिशिएशन कितना? 1,000 रुपया, 10,000 रुपया। देखिए 1 साल का बन गया, समझे ना। ये 1 साल कंप्लीटेड, 1 ईयर, फर्स्ट ईयर। 1 लाख रुपया डेबिट टोटल करते हैं, 1 लाख। क्रेडिट में भी कितना करेंगे? 1 ही लाख रुपया। हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? मार्च 31 बैलेंस शीट ही करेंगे, तो 90,000, चूँकि 10,000 का डेप्रिशिएशन था, तो बाय क्या करेंगे? डेप सॉरी बैलेंस सी डी लिखेंगे, लिख लीजिएगा, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। बैलेंस सी डी, क्या लिखेंगे? बैलेंस सी डी, डेप लिख चुके थे, तो 90,000। सी डी, बैलेंस सी डी 90,000। हम बोल रहे याद रखिएगा, बैलेंस BAL लिख दिए शॉर्ट, ठीक है, बैलेंस सी डी। तो क्या होगा? बैलेंस सी डी लिख दिए। सी डी के बाद इसको BD करेंगे, तो 2021 अप्रैल 1 क्या होगा? अप्रैल 1 टू BAL बैलेंस क्या करेंगे? BD। CD कहते हैं कितने? 90,000, उसी को BD करते हैं। लेजर बनाना आप लोग तो आता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। अब आते हैं सेकंड ईयर, कौन ईयर में आते हैं? फिर वर्किंग में आ जाते हैं, तो 2021 होगा और 2022। इस साल में सेकंड ईयर में एक चीज़ और कर लेते हैं, क्योंकि कॉपी में पढ़ा। इस साल क्या किया? सितंबर में एक और मशीन लिया गया, कितना का? 80,000 रुपया का। तो 21 में सितंबर 30 इसी साल लिया गया, तो फिर एक मशीन लिया गया, तो टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट ईयर में एक मशीन लिया गया था, वो 1 लाख का था। सेकंड ईयर में फिर एक मशीन लिया गया, वो 80,000 रुपया का है, 30 सितंबर को लिया गया, ठीक है। अब वर्किंग में आ जाते हैं। अब यहाँ पर
एसेट 2 हो गया, 1 और 2 हो गया ना, तो इसको लिख लीजिए एसेट नंबर जो 1 है, पहला मशीन और दूसरा मशीन, ऐसे अब आएगा फर्स्ट 2। पहला मशीन कितना का है? 1,00,000 का है, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से बना रहे हैं, तो 1,00,000 है। 1,00,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? वही 10%, कितना होगा? 10,000 एक मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया। दूसरा मशीन 80,000 रुपया का है, कितना का है? 80,000 का है। इसमें निकलेगा 10%, लेकिन मशीन कब ले गया? 30 सितंबर। 30 सितंबर से 31 मार्च साल खत्म होगा, 6 महीना होगा। देख लीजिएगा जोड़ कर कितना होगा? 6 महीना, 6/12 मतलब 4,000 रुपया होगा। कितना होगा? 4,000। 10,000 कितना हो गया? 14,000 रुपया। ये इसका डेप्रिशिएशन हो गया, कितना? 14,000 रुपया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आइए फिर लिखते हैं यहाँ पर 2021 और 2022, ये क्या होगा? मार्च। इसके बाद हम कर रहे हैं, फिर पूरा आपको स्क्रीन में आपको क्वेश्चन हम दिखा देंगे बना हुआ। भाई क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन 14,000 रुपया। हो गया। अब उसके बाद फिर सीडी करना पड़ेगा। सीडी करेंगे तो यहाँ देखिए सीडी थोड़ा इस हिसाब से कीजिएगा। पहला जो मशीन है कितने का है? इस साल 90,000 रुपया का है। सेकंड 90 वैल्यू, तो 90 में फिर 10 घट गया ना, कितना हो गया? 10। तो इसका सीडी 80,000 होगा। सीडी में दोनों अलग अलग शो करेंगे। उसके बाद दूसरा मशीन 80,000 का है, कितना का है? 80,000 है। ये 4,000 रुपया का डेप्रिशिएट किया था, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 76,000। तो सीडी में हम लोग दोनों अलग अलग शो करेंगे, 80,000 और 76,000। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं मार्च 31, मार्च 31। पिछले जो मिस्टेक किए थे देखिए, इस बार नहीं करना है। बैलेंस है, क्या है? बैलेंस सीडी। मशीन 2 है ना, तो इसको 1 कर देते हैं और 2 कर देते हैं। पहले का वैल्यू कितना हो गया? 80,000 रुपया। दूसरा का 76,000 रुपया। तो इसको दोनों को जोड़ लीजिए सीधा, 6,000,000 8 और 7 15, 1,56,000। तो जोड़िए, इसको कितना होगा? 8 9 17, 1,70,000। 1,00,000 दोनों को जोड़िए, 1,70,000। इधर भी 1,70,000। अब आते हैं 2022 और 23, 2022 और 23 को। तो फिर आ जाइए अप्रैल 1, 2 बैलेंस सीडी को बीडी करेंगे। मशीन नंबर 1 कितने का है? 80,000 रुपया। इसको 80,000 लिख लीजिए। मशीन नंबर 2 जो है वो कितना का है? 76,000 का, 76,000। टोटल जोड़ने से आता है 1,56,000, 1,56,000। इस साल फिर क्या हुआ था? 30 सितंबर को, कब? 2022 को बोलता है 30 सितंबर को जो मशीन को 1,00,000 में खरीदा गया अपना पहला मशीन, उसको 80,000 में बेच दिया गया, और उसी दिन एक और मशीन 60,000 खरीदा गया। तो आ जाइए सितंबर कितना? 2000, सितंबर 30। तो 2 कर देंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट। ये तीसरा मशीन का दाम लिख देते हैं, कितना रुपया में खरीदा गया? ये 60,000 रुपया का। और उसी तारीख को मैंने 2022, कितना? 2022 सितंबर है। पहला वाला मशीन को 80,000 में बेच दिया, कितना बेच दिए? 80,000 में। तो बाय करेंगे बैंक अकाउंट, क्या कर दिए हम लोग? बेच दिए। तो बेचेंगे तो बाय बैंक होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितना बेच दिए इसको हम लोग? 80,000। देखिए कितना बेच दिए इसको? बाय बैंक अकाउंट 80,000 में क्रेडिट कर देंगे इसको। ब्रैकेट में लिखते हैं सेल, क्या किए इसको हम लोग? सेल कर दिए, इसलिए सेल लिख के छोड़ दीजिए। अब जब मशीन को बेचेंगे ना, तो इसमें प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? प्रॉफिट या लॉस। ठीक है। तो एक हम वर्किंग समझा देते हैं आप लोग को।
देखिए ये जो मशीन 2022 में मशीन का दाम कितना था आपको अप्रैल में 80,000, याद रखिए कितना था 80,000 शुरू में, साल के शुरू में। यहाँ देखिए यहाँ पर 2022 और 2023 ये आखिरी साल है। जिस मशीन को बेचा गया कितना में बेचा गया 80,000 में। उस मशीन का दाम जिस दिन बेचा गया 30 सितंबर 2022 को, तो उस दिन क्या उसका दाम था ये निकालना पड़ेगा। तो पहले देखिए इसका रिटेन डाउन वैल्यू, क्या बोलेंगे रिटेन डाउन वैल्यू, घटा हुआ दाम है ना, ऑफ M1 मशीन 1 कितना था ऑन 1/4/2022 80,000 था इसका ना, कितना था 80,000 रुपया था। लेकिन बेचे कब है हम लोग, इसको बेचे कब है 30 सितंबर। तो यहाँ पर लेस कर दीजिए 6 महीने का डिप्रिशिएशन, तब इसका एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगा जिस दिन बेचे हैं। कितना हो गया 80,000, सॉरी 1 लाख था ना, कितना 1 लाख, 1 लाख कितना परसेंट 10%। 1 लाख का मशीन था 6 महीना, तो 6/12 मतलब कितना हो गया ये 5,000 रुपया। तो ये कितना हो गया 75,000। सुन लीजिए जिस दिन मशीन को बेचा गया उसका दाम कितना था 30 सितंबर 2022 को 75,000, कितना 75,000। तो इसका कह सकते हैं इसको WDV ऑन 30 सितंबर 2022। इसको बेचे कितना में हम लोग 80,000 में, लेकिन इसका दाम कितना था जिस दिन बेचा गया 75,000। तो हमको प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया इसमें 5,000 रुपया का। पिछला क्लास में हम इसको लॉस निकाले थे, आज प्रॉफिट बता दे रहे, ठीक है। तो इसको ऐसे निकालिएगा, सेल प्रोसीड्स ऑफ M1 मशीन 1, सेल प्रोसीड्स मैंने प्राप्ति, सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीन नंबर 1 M1 कितना रुपया था 80,000 रुपया। इसका लेस कर दीजिए रिटेन डाउन वैल्यू कितना था जिस दिन हम लोग बेचे 75,000 रुपया का। तो कितना रुपया 5,000 रुपया हमको ज़्यादा मिल गया, यह हो गया प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, कितना 5,000 रुपया। अब ज़रा देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में आता है, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया तो इधर लिखेंगे सितंबर 30 टू स्टेटमेंट ऑफ PL, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ, थोड़ा जगह कम बच रहा है इसी में हम पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। PL कितना है 5,000 रुपया, तो ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है, इधर लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन 2000 कितना होगा 2023 और मार्च 31, तो बाय क्या लिख देते हैं बाय, देखिए यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब कितना होता है मशीन नंबर 1 जो था वो तो उसका बिक्री हो गया, वो तो ख़त्म हो गया। अब 2 मशीन बचा हुआ 2 और 3। 2 का दाम कितना था 80,000 और 3 का 60,000, याद रखिए 2 और 3 का है ना। तो अब फिर निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो मशीन 2 ये कितना का था 80,000 का था, 80,000 का 10% निकालिए तो कितना हो गया 8,000 रुपया। फिर तीसरा जो मशीन था वो 60,000 का था, या है जो बोलिए, इसका 10% निकालेंगे, लेकिन 6 महीने का, चूँकि मार्च में खरीदिए सितंबर में खरीदेगा 6/12 मतलब 3,000 रुपया। तो 8 और 3 11,000 रुपया, ये ऐसा क्या हो गया डेप्रिसिएशन, सॉरी 11,000 हो गया। अब प्लस और एक डेप्रिसिएशन कौन चीज़ था M1 का, डेप्रिसिएशन M1 ये कितना था आपको 5,000 रुपया, टोटल कितना हो गया 16,000 रुपया। इसको बोलेंगे टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन इस साल कितना हुआ आपको 16,000 रुपया, ठीक है। ये जो है मशीन 2 मशीन 3, 2 का 80,000 का 10%, 3 जो था 60,000 सितंबर में ले गया 6 महीने का 3,000 रुपया, टोटल 11,000। उसके बाद ऐड कर देंगे जिस मशीन को बेचा गया था, जो उसको 6 महीने के बाद बेचा गया था इस साल में, तो 6 महीने का उसका डिप्रिसिएशन 5,000 था, तो कितना हो गया 16,000 रुपया, 11 और 5 16, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन में कितना लिख देंगे यहाँ पर 16,000 रुपया। 2 मशीन बचा हुआ है,
एक मशीन 76,000 का था और एक 60,000 का था, उसको सीडी करना है, सीडी करके छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मशीन जो 2 है वो कितना का था, 76,000 रुपया का था। इसमें ये 8,000 रुपया और घट गया इस साल। 3 कितना था आपको, 60,000 का था, ये कितना घट गया, 3,000 रुपया घट गया। तो ये आपको होगा 57,000 का ये मशीन हो गया। सीडी से करना होगा। इसका है 0 0 0 16 से 8 जाएगा 8 6 68। तो एक 68 एक 57 घटा करके आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता हम गलत घटाएं हो, ठीक है। 68 इसी दोनों को सीडी कर देंगे, 3 साल का मशीन अकाउंट कंप्लीट। 68 57,000। तो मार्च 31 बाय बैलेंस क्या करेंगे, सीडी। मशीन नंबर 2 क्या बोले 68 था ना, तो इसको 68 लिखिए। और मशीन नंबर 3 57, तो 57 लिख देते हैं। टोटल 0 0 0 कीजिएगा, 0 0 उसको 8 7 15 का 5 हाथ में कितना रहेगा, 1 6 5 11 11 और 1 12, 1,25,000। अब टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, दोनों साइड ऐसे इक्वल होगा, जो होगा सेम हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा कितना, 3 0 दे देते हैं, 1 2 3 6 5 11 का 1 6 6 12 का 2 हाथ में 1 1, 2,21,000। इधर भी हो जाएगा आपको 2,21,000 रुपया, ठीक है। 2,21,000 इधर भी और 2,21,000 इधर भी। आप जरा देख लीजिए कि मशीन अकाउंट एक बार देख लीजिए पूरा शुरू से। देख लीजिए एक बार, स्क्रीन में पूरा आपका आ गया, ठीक है। मशीन अकाउंट कैसे बनाए एक बार देख लीजिए उसको शुरू से, ठीक है। पूरा आ रहा है ताकि कुछ लगे नहीं कि मिस्टेक हुआ यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में बचेंगे लोग, फिर कुछ नया मेथड बताएंगे। तो स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। देखने के लिए थैंक्स।